हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैस में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसका नाम था ऑफ पेज एसईओ फुल कोर्स। तो उसमें हम स्टार्ट में मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, और उसके बारे में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से आप ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी हो तो आप ये वीडियो मेरी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ऑफ पेज के बारे में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लिंक बिल्डिंग करेंगे, और लिंक बिल्डिंग बेसिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कि लिंक बिल्डिंग क्या होता है और किस तरह से हम लिंक बिल्डिंग करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका टॉपिक है लिंक बिल्डिंग बेसिक्स। तो लिंक बिल्डिंग क्या होता है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे लिंक्स जो है आपके लिए ज़रूरी होते हैं, इस क्लास में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली लिंक बिल्डिंग जो होता है वो आपके हाइपर लिंक्स होते हैं, या फिर इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें आप क्रिएट करते हैं बैकलिंक्स को या फिर हाइपर लिंक्स को। हाइपर लिंक्स को ही हम बैकलिंक्स बोलते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पर आप क्रिएट करते हैं लिंक्स को अपनी वेबसाइट के लिए, राइट। यानी कि बेसिकली आप अपनी वेबसाइट पर लिंक जो है क्रिएट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी वेबसाइट जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं और जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उन पर आप अपनी वेबसाइट का बैकलिंक्स बनाते हैं, उनसे आप एक यूआरएल बनाते हैं। तो वो होता है आपका एक लिंक, राइट। तो जिसको ही हम बैक लिंकिंग बोलते हैं। तो बेसिकली लिंक बिल्डिंग तो ये होता है कि आप जब लिंक क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर, दूसरी वेबसाइट पर, अदर वेबसाइट पर जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक बनाते हैं या उन पर सबमिट करते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है वो आपका लिंक बिल्डिंग कहलाता है, ठीक है। तो लिंक बिल्डिंग किस तरह से होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हम ये डिस्कस कर लेते हैं। लिंक बिल्डिंग इसलिए आपकी ज़रूरी होती है क्योंकि जब आपकी कोई फ्रेश वेबसाइट होती है और जिस पे एक भी बैकलिंक्स नहीं बना होता है, तो गूगल को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि किस तरह से वो आपकी वेबसाइट को रीड करे, उसकी सोर्स कोड को रीड करे। क्योंकि जब गूगल का क्रॉलर आता है, गूगल बोर्ड जब आपकी वेबसाइट पर आता है, तो उसको जब यूआरएल आपका वो स्कैन करता है, रीड करता है, तो उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो सब कुछ स्कैन करता है। तो जब आपको उसको कोई भी बैकलिंक्स नहीं दिखता है, या तो उसकी अथॉरिटी को रीड नहीं कर पाता है। तो बेसिकली जो बैकलिंक्स होते हैं वो हेल्प करते हैं गूगल को या दूसरे सर्च इंजन्स को ये समझने के लिए कि आपकी वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं, उसकी अथॉरिटी को किस तरह से गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो करा जाए। इसलिए जितने ज़्यादा आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हैं या अच्छे बैकलिंक्स बनाते हैं, आपके जो लिंक जूस होता है वो उस वेबसाइट का, यानी जिस वेबसाइट पे आप सबमिट करते हैं अपनी वेबसाइट को, उसमें आपको एक रैंक जो है मतलब वो शो करता है, जिससे आप गूगल पे शो होते हैं। यानी कि जब आप कोई भी रिज़ल्ट आप देखते हैं, तो आपको किस तरह से वो रिज़ल्ट शो होता है, ये सर्च इंजन की जो एल्गोरिथम होती है उस पर मैटर करता है। तो बेसिकली लिंक जो होते हैं, ये बैकलिंक्स जो होते हैं, बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स बताने वाला हूँ, जैसे डू फॉलो बैकलिंक्स आपके क्या होते हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। बेसिकली डू फॉलो बैकलिंक्स जो होते हैं वो आपके हाइपर लिंक्स होते हैं, जो कि परमानेंट बैकलिंक्स होते हैं, ऐसे यूआरएल्स जो गूगल जिनको काउंट करता है, राइट। तो इस तरह के यूआरएल्स जो होते हैं वो आपको बनाना चाहिए हमेशा। ये इस तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के जो बैकलिंक्स होते हैं, ये डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, गूगल इनको अलाउ करता है। साथ ही आपका नो फॉलो जो बैकलिंक्स होते हैं, इसमें एक रियल कैनोनिकल टैग होता है। इस तरह के जो यूआरएल्स होते हैं गूगल उनको काउंट नहीं करता है, जैसे सोशल मीडिया के जो यूआरएल्स होंगे या दूसरे आपके कुछ बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो नो फॉलो बैकलिंक्स देती हैं। बट अब हमें इस तरह इसमें इन दोनों में से हमें कौन से जो है यूआरएल्स फॉलो करना चाहिए। बेसिकली कुछ थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग आप ना तो परमानेंट जो है डू फॉलो लिंक्स बनाएं, ना आप मैक्सिमम जो है नो फॉलो बैक लिंक्स बनाएं। देर इज़ सम रेशो, आपका कुछ रेशो होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 80% डू फॉलो बैक लिंक्स बना रहे हैं, तो आपके 20% जो है आपका नो फॉलो लिंक्स होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं है कि आप सिर्फ डू फॉलो बैक लिंक्स ही बना रहे हैं आप, ठीक है। आपको कुछ एक कॉम्बिनेशन रखना है, आपको कुछ रेशियो रखना है, जिससे गूगल को ये लगे कि आप डू फॉलो बैक लिंक्स भी बना रहे हैं और नो फॉलो बैक लिंक्स भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप डू फॉलो एंड नो फॉलो बैक लिंक्स बना सकते हैं।
साथ ही जो है आपके एक स्पॉन्सर्ड लिंक होते हैं जो आपके पेड लिंक्स होते हैं, यानी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे, या बहुत से ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो लोग क्या करते हैं उन पे लिंक अपना इंसर्ट करवाते हैं, तो वो आपके पेड बैकलिंक्स होते हैं, पेड लिंक्स होते हैं, वहाँ पे भी आप स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स होते हैं। ये एक बेसिकली एक रियल स्पॉन्सर्ड एक टैग होता है जिसको एक एट्रीब्यूट होता है, ये रियल एट्रीब्यूट होता है स्पॉन्सर्ड, वो आपकी वेबसाइट का एक हाइपर लिंक की तरह यूज़ होता है। तो इस तरह के बैकलिंक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप गैस ब्लॉगिंग की वेबसाइट के जो बैकलिंक्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। गैस ब्लॉगिंग सिंपल, आपको भी मान लीजिए पॉपुलर ब्लॉग है, आपकी कैटेगरी से रिलेट करता है, मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो या फिर कोई अदर कैटेगरी से रिलेटेड हो, तो आप उस पॉपुलर वेब साइट पे या ब्लॉग पे जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप उनको एक अप्रोच करेंगे, उनको मेल के थ्रू आप उन पर रीच करेंगे और उनसे परमिशन लेंगे कि हाँ, क्या मैं अपना जो वेबसाइट का कंटेंट है या अपना ब्लॉग है कि आपकी वेबसाइट पे डालना चाहता हूँ, और आपको एक पूरा फॉर्मेट बना के जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आप उनको ब्लॉग सेंड करेंगे, कंटेंट सेंड करेंगे, वो आपको 2 से 3 दिन में अप्रूव कर देगा, तो वहाँ से आपको एक बैकलिंक्स मिल जाता है। इसी तरह से जो है कई तरह के बैकलिंक्स होते हैं, आप उन बैकलिंक्स को करके आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमने इस क्लास में सिंपल हमने ये सीखा कि किस तरह से आप अपनी लिंक बिल्डिंग को अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन से यूआरएल्स आपको करने चाहिए, कौन कौन से बैकलिंक्स जो है आपको बनाने चाहिए। बेसिकली आप जब भी बैकलिंक्स बनाएं, आप अपने गूगल सर्च कंसोल में एक बार ज़रूर देख लें कि कौन कौन से आपके ब्रोकन लिंक्स हैं जो आप बैकलिंक्स बना रहे हैं, क्या वो पेज नॉट फाउंड हैं या कितने ऐसे लॉस्ट हो गए हैं, तो उनको भी एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बैकलिंक्स बनाते जा रहे हैं, वो गूगल पे इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, तो भी आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो जो भी आप बैकलिंक्स बना रहे हैं, मेक श्योर कि आप उन बैकलिंक्स को इंडेक्स ज़रूर करें। अगर आपने मेरी वीडियो इंडेक्सिंग वाली नहीं देखी है तो वो आप एक देख सकते हैं मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया है इस एसईओ टूल्स फास्ट इंडेक्स बैकलिंक्स। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा टूल आपसे डिस्कस करा है जिस पे आप अपने थर्ड पार्टी के जो बैकलिंक्स हैं उनको आप इंडेक्स करा सकते हैं। ये वैसे पेड टूल होता है, बट यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप फ्री भी कर सकते हैं, तो ये पेड टूल है, यहाँ पे बहुत अच्छा ये टूल है, आप इसको ले सकते हैं और अपनी बैकलिंक्स के जो आप थर्ड पार्टी जो बैकलिंक्स हैं वहाँ पे आप इंडेक्स कर सकते हैं ईजिली। तो ये सिंपल एक वीडियो मैंने यहाँ पर डिस्कस करा हमने इस क्लास में कि लिंक बिल्डिंग के जो बेसिक्स होते हैं वो किस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए, कौन से बैकलिंक्स आपको बनाने चाहिए, बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब हमने आज डिस्कस करा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो। अगर तो आप उस वीडियो को मेरे लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजिफैज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें मेरे साथ। मैं हूँ फैज़ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।